बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को मोहम्मद वकास का सलाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज मैं आपको ऑन ग्राउंड विजिट करवाऊंगा DHA गुजरांवाला का, जिसमें एग्जेक्टिव ब्लॉक से लेके मेन बुलेवार्ड CZ3 से होती हुई D सेक्टर और फिर जो है L7 तक हम जाएंगे, लगूना को कवर करेंगे। दूसरा मैं आपको बताऊं कि रास्ता भी क्लियर हो ही गया है, आपको पता है, ठीक है, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन पहले एग्जेक्टिव ब्लॉक दिखा रहा हूँ तो इसके मैं आपको रेट्स वगैरह की बात करता हूँ। रेट्स जो हैं एग्जेक्टिव ब्लॉक में, कनाल जो है वो 20 से 25 लाख ओन पे मिल रही है, मिलती नहीं है वैसे तो, शॉर्ट्स है, ठीक है। कनाल के 3 घर बन रहे हैं, मस्जिद भी बन रही है एग्जेक्टिव ब्लॉक में। फिर जो 2 कनाल का प्लॉट्स है वो 25 लाख से लेके 30 लाख तक ऑन चल रहा है, उसका 4.5 करोड़ की बुकिंग है। और दूसरा ये है कि इनकी जो इंस्टॉलमेंट रिमेनिंग रह रही हैं DHA की, ये अपडेट है नहीं कि वो 31 अगस्त से पहले जमा करवाएं, वरना उसके जो है डेवलपमेंट चार्जेस एक्स्ट्रा जो पड़ेंगे वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे 1 सितंबर से, ठीक है। ये आप DHA से कंसल्ट कर सकते हैं। और अभी हमारे पास भी बात यही तक आई है, बाकी मैक्सिमम जो बात होगी वो इंशाल्लाह आपको डिलीवर कर दी जाएगी। एग्जेक्टिव ब्लॉक जो है इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, आपको पता है, गेटेड कम्युनिटी है और इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छी है और घर में रहने के लिए भी अच्छी है। मेरे ख्याल से जो यहाँ फाइल्स होल्डर हैं या प्लॉट होल्डर हैं एग्जेक्टिव ब्लॉक के, वो सारे घर बनाने वाले या रहने वाले ही हैं। बहुत कम सेल होने के लिए कनाल तो आती है, चले 2 कनाल तो आ ही जाती है, मतलब वो कोई अलॉटमेंट वाली आ जाती है, कोई मतलब इंस्टॉलमेंट शॉर्टेज की आ जाती है, ठीक है। इस तरह चलता रहता है निज़ाम। और ये है DHA गुजरांवाला का सब ऑफिस, सॉरी मेन ऑफिस है, सब ऑफिस नहीं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे मेन बुलेवार्ड से और L7 तक जाएंगे, जहाँ तक फेज़ 1 है अभी तक, ठीक है, जो मैप पे है। और उसके साथ फाइल्स को डिस्कस करेंगे, मार्केट रेट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फाइल्स प्राइसेस इस वक्त क्या चल रही हैं, मतलब 5 मरला जो है 19.5-20 लाख के राउंड बोर्ड है, और जो 10 मरला फाइल है एलोकेशन वो आपको 36.25 से 36.5 तक मिलती है। और जो हमारी कैनाल की फाइल है वो 60.5 से 61 लाख के राउंड बोर्ड मिलती है, ठीक है। और प्लाट्स का जिक्र करें तो सेक्टर वाइज जिक्र करते हैं, जैसे जैसे हमारे सेक्टर्स आएंगे करीब। तो D सेक्टर हमारी राइट साइड पे, यहाँ जो प्लॉट का रेट है, नॉर्मल प्लॉट 1 करोड़ 20 लाख का, कॉस्ट ऑफ लैंड, डेवलपमेंट चार्जेस अलहदा। रास्ता ये क्लियर होने की वजह से बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है प्लॉट्स पर ओवरऑल। प्लॉट नंबर चाहे वो M का है, L का है, K का है, D का है, J का है या C और G का, ठीक है। बहुत अच्छी मार्केट जा रही है प्लॉट नंबर्स की। तो जनाब ये DHA गुजरांवाला का रास्ता क्लियर होने से बड़ी अच्छी जो है वो कंडीशन बन गई है प्लॉट नंबर्स की, ठीक है। तो जैसे भी हुआ है, जिस तरीके से भी हुआ है, लेकिन लोगों के अरबों खरबों की इन्वेस्टमेंट थी, DHA गुजरांवाला ने इस पॉइंट को आगे रखकर ये करवाया है क्लियर, और ये बहुत ज़रूरी था। लेकिन इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा, जब इस तरह के मामला हों तो ये ज़रूरी होता है कि हम तमाम जो फ्री कैन हैं उनकी ज़रूरियत और मफादात का एहतराम करें। कोई भी अमल हमारा, चाहे इस प्रोजेक्ट की तरक्की के लिए या वैसे मुल्की लेवल पे, वो दूसरों के जो हकूक़ है उनकी पामाली नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में अगर ऐसी सूरत पैदा होती है तो हमें इस पर मज़ीद तवज्जो देकर इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि कोई भी शहरी या अदारा इसमें मुतासर ना हो। सबकी प्राइवेसी और सबके मसाइल का हमें एहतराम करना चाहिए और उनका हल ढूंढना चाहिए, ताकि सब काम खुश उसलूबी से हो, किसी की ना हो, दुआ ही लगे। तो बात कर लेते हैं दोबारा अपने रेट्स पर। तो जो हमारे लेफ्ट साइड पे J1 स्टार्ट हो गया, ठीक है। J1 में जो काम है वो तो बड़ा हुआ है, अगर DHA चाहे तो 6 माह में इसकी पोजीशन मिल सकती है। J1 के जो मेन बुलेवार्ड के प्लॉट्स हैं वो आपको 1 करोड़ 10 लाख में मिलते हैं, और बैक साइड वाली पट्टियों में 75 से 80 की रेंज में प्लॉट हैं, कॉस्ट ऑफ लैंड। और अगर बाउंड्री पे कहीं आ जाए तो वहाँ आपको 70 के 72 की रेंज में भी मिलता है। फिर अगर हम कनाल की कैटेगरी में आए तो J5 आ जाता है। J5 में प्लॉट 95 से 1 करोड़ की रेंज में, और जो है हमारा इसमें J2 में जो है वो 1 से लेके 1.10 की रेंज में, और अगर J4 में है तो वहाँ आपको 80 से लेके 90 की रेंज में कनाल का प्लॉट, कॉस्ट ऑफ लैंड मिलता है, 32 लाख डेवलपमेंट चार्जेस अलहदा। उसके बाद C और G के जो प्लॉट्स हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छे हो रहे हैं। सबकी इन्वेस्टमेंट जो है, जिन्होंने वेट किया है वो फल ला रही है,
फल खाएंगे इंशाल्लाह और भी मज़ीद, क्योंकि पार्क भी बन रही है जी सेक्टर की, ठीक है, जो मेन मार्केट हब है, ठीक है, उसकी पार्क जो ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड मेंशन होता है, वो बन रहा है, ठीक है, कमर्शियल शॉप्स बन रही हैं सी सेक्टर्स में, और घर काफ़ी बन रहे हैं, सेल होने के लिए आ रहे हैं। तो बस डीएचए गुजरांवाला कोई एक आध ब्रांड ले आए, मतलब कुछ चीज़ें ले आए चलती, तो इंशाल्लाह इसमें जो है और बेहतरी आ जाएगी। तो अब फिर हम के सेक्टर और एल सेक्टर का जिक्र करते हैं कि डीएचए गुजरांवाला भी सोच रहे हैं कि इनको पोजीशन दे दी जाए इसी साल, ठीक है। के सेक्टर में तो जो K1, K2, K3 ब्लॉक है ये तो रेडी हैं, और एल में भी अभी असफाल्ट है ना, क्योंकि बारिशों का मौसम है, जो सड़क बनाते हैं उसमें भी मतलब बारिश वगैरह होती है, तो वो मामला वो सही नहीं रहते, वो मजबूती नहीं आती। तो अभी मेरे ख्याल से मानसून का इंतज़ार कर रहे हैं, उसके फौरी बाद ही मेरे ख्याल से मंथ का काम है, क्योंकि सारी प्लाटिंग वगैरह तो हुई हुई है, सीवरेज वगैरह सारा पड़ी हुई है, तो सारा बेहतरीन हो जाएगा कोई 1.5-2 महीने के इंतज़ार के बाद, ठीक है। तो हो सकता है कि दिसंबर में अनाउंस कर दे, लेकिन जो माड़ी मोटी मरम्मत है, मेंटेनेंस का काम है, वो चलता रहेगा 6 माह तक। और रेट जो है एल सेक्टर के वो इंक्रीज़ हुए हैं, 80 लाख से लेकर 90 लाख की रेंज में जो है एल सेक्टर की कनाल मिलती है, कॉस्ट ऑफ लैंड डेवलपमेंट चार्जेस अलहदा। के सेक्टर में जो 8 मरला प्लॉट हैं वो आपको 44-45 की रेंज में मिलते हैं, कॉस्ट ऑफ लैंड और डेवलपमेंट चार्जेस अलहदा। उसके बाद जो है हमारे 5 मरला प्लॉट वो K7, K8, K9, K6, K4 में जो प्लॉट रेट है वो आपको 26.5-27 की रेंज में मिलता है, कॉस्ट ऑफ लैंड। अगर K2, K3 की बात की जाए तो वहाँ आपको 30-31 की रेंज में कॉस्ट ऑफ लैंड प्लॉट मिलता है, ठीक है। तो L7 की भी बात करूँगा यहाँ। L7 जो है लीस्ट जो भी 2024 में बैलेट हुआ है, उसके प्लॉट नंबर भी हैं यहाँ। 10 मरले का जो रेट है अमूमन जो है वो 55 से 60 की रेंज में मांगते हैं, ठीक है। और यहाँ की डेवलपमेंट का सिनेरियो भी यही है कि यहाँ भी प्लाटिंग हुई हुई है, ठीक है, अभी असफाल्ट नहीं डाला, सीवरेज का काम थोड़ा कंप्लीट होने वाला है। जैसे ही मानसून ख़त्म होगा उम्मीद करता हूँ कि यहाँ भी काम दोबारा स्टार्ट होगा और इसके भी जो है पोजीशन के लिए रेडी किया जाएगा। तो आते ही आते साथ ही लगुना की साइड भी थी, तो मैंने कहा चले लगुना की साइड भी आपको दिखा देते हैं, ठीक है। और लगुना जो है मुझे हैरान किया इसने, क्योंकि काफ़ी कंस्ट्रक्शन की हुई है, सड़कें वगैरह बनाई हुई हैं, वही जो है वो स्ट्रक्चर रोड बनाए हुए हैं अभी, जो मेन रोड है, क्योंकि हाईली डंपर जाते हैं ताकि सड़कों का नुकसान ना हो। ये मेरे ख्याल से कोई इनका एंट्री पॉइंट होगा या ऑफिस बनेगा, और सामने जो है लगुना का गेट बन रहा है। जो बाइंग बैग कर रहे हैं चीज़ें बेच के चले, ये तो इनकी एक गेम है, लेकिन आप ये है कि जिन्होंने चीज़ें ली हुई हैं लगुना की, वो सेल ना करें, उसको होल्ड करें, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 1-2 साल तक उनका जो माइनस चल रहा है वो बराबर पे आ जाएगा, ठीक है। कभी भी माफिया की गेम्स में ना आए, माफिया है तो नहीं है, लेकिन बस सिस्टम है, इस तरह चलता है, तो इससे हमें खुद भी उसी तरह ही चलना चाहिए जैसे सिस्टम चलता है, ठीक है। आप भी सिस्टम का हिस्सा बन जाए, इसी तरह चल के स्ट्रेटजी अपना के थोड़ा सा बरकरार के, और पैनिक सेलिंग ना करें। चीज़ें आपने 4 साल हो गए रोकी हुई हैं, थोड़ा सा रुक जाए मेरे कहने पे तो रुकना नहीं, जिसने चलना है उसने चलना ही चलना, बाकी मैं यही कह सकता हूँ। तो बहुत सारी बातें होगी, अगर आपका कोई क्वेश्चन है और पूछना चाहते हैं तो आप मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, और अगर आप सेल और परचेज़ करना चाह रहे हैं वो भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बेस्ट रेट्स, बेस्ट डील्स दी जाएंगी, और हमारे लिए दुआ कीजिएगा। आपका अपना चैनल। हाँ, तो आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें और अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।